नाज़रीन, मैं हूं उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। इस वक्त आपको मैं मेन रोड पे ताइग रोड की चुरंगी पे नज़र आ रही हूं और आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम थोड़ा करना इसलिए मुश्किल हुआ है कि अब हो गए हैं वो लोग होशियार, समझदार। जी हाँ, हम आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ़कीरों पर, गरागरी पर। वो लोग जो इस वक्त माफिया बड़ी शिद्दत से फैला हुआ है और जगह जगह वो लोग कह रहे हैं कि टोले आते हैं। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि रमज़ान के आने से पहले गाड़ियों में भर के लोग आते हैं और लोग आने के बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पे बिठाया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि हम जब अल्लाह के नाम पे मांगते हैं तो हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों दें। हमने तो सिर्फ इसलिए देना है कि हम अपने खुदा को खुश करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये लोग किसी भी गाड़ी में आकर ठक 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 करते हैं और कभी किसी बंदा किसी हालात में होता है, कभी किसी मूड में होता है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको तकलीफ़ देती है। हम यहाँ एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं तो आप एक सदा ज़रूर लगाएं, पर किसी के पीछे पड़े नहीं। फोर्स मत करें कि जी आपको वो दे के जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे इनको अपने मतलब के चाहिए। मतलब अगर आपने 5 रुपये, खैर 5 का तो ज़माना ही चला गया, अगर आपने 10 रुपये दिए हैं, 20 रुपये दिए हैं, तो वो कहते हैं जी 100 से कम मैं नहीं लूँगी, 50 से कम मैं नहीं लूँगा। तो वो तमाम चीज़ें जो अगर हमारे हाथ में ये अभी फ़कीर चढ़े तो उनसे पूछेंगे भाई अल्लाह के नाम पे पीछे गाड़ी है, अल्लाह के नाम पे जो भी आपको दे रहे हैं आप ले लें, आप छोड़ दें चीज़ को कि कोई आपको कितना दे रहा है। हर बंदा अपने लिहाज से दे रहा होता है। अच्छा, सामने आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे भी लोग बैठे। अच्छा, वो एक माफिया है जो कहते हैं ना माजूर है, तो इस वक्त मैं उनके पास जाऊँगी, वहाँ जाके उनसे पूछूँगी कि भाई आपके तो समझ में आता है कि आपको माजूर किया गया या आप हो गए, आप भीख मांग रहे हैं, पर हट्टे कट्टे मुझ जैसे मुस्तंडे और प्यारी प्यारी लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ आपको डिफेंस के बाज़ारों में, मार्ट में, अच्छी जगहों पर हर जगह मिलेंगी, तो वो लोग भी क्यों मांग रही है। तो आज का टॉपिक न्यूज़ नाइट में मेरा गदागरी यानी कि भिखारी है। कैसे हैं भाई? सही है भाई, आप धूप में बैठे हो, आपको गर्मी माजूर भी चल सकता है। हाँ मुझे पता है, तो गर्मी नहीं लगती? गर्मी थोड़ा तो लगता है। अच्छा, मुझे सच बताना, मैं आपके ऊपर प्रोग्राम करने नहीं आई, मैं सिर्फ पूछने आई हूँ, आप भी क्यों मांग रहे हो? माजूर नहीं चल सकता, नहीं घूम सकता। अच्छा हाँ, इसलिए तो तुम्हें कोई छोड़ के जाता है, कोई लेके जाता है या खुद जाते हो? मैं खुद ही आता हूँ। कहाँ रहते हो? तो लैन दरिया। तो तुम अपने कैसे फिर क्या शादी तो नहीं हुई होगी, है शादी? नहीं है। नहीं है नहीं। तो तुम भीख मार के गुजारा करते हो? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आपस की, ये जो कहते हैं जी बहुत सारे लोग जो आर्टिफिशियल खून लगा लेते हैं, बच्चों को नींद की दवाइयाँ पिला लेते हैं, वो लोग क्यों करते हैं ये? वो पता नहीं क्यों करते, हमारे को नहीं पता। है ना, वो तो ज्यादती नहीं है? आप लोगों का भी हक मारा जाता है, मतलब आप लोगों को भी लोग फिर नहीं देते उनकी आड़ में। सही बात वो है। कहते हैं जी आप भी झूठ बोल रहे हो। सही बात है। तो अब बाकी बताएं, जिंदगी कितनी मुश्किल है आज के दौर में। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। लोग आपके साथ सही बात करते हैं? सही है। ऐसे लोगों को जब रोडों पे छोड़ दिया जाता है बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनके पास ना अक्ल होती है ना कुछ होती है, बस इनको ये पता होता है कि उन्होंने हाथ फैलाना है। तो हम कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? ये करना आता है? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? हाँ, ठीक हो? अच्छा, मैं इससे बात इसलिए नहीं करूँगी कि तो अपने सेंस में नहीं है, इसको सिर्फ एक चीज़ शायद सिखा दी जाती है कि आपने हाथ फैलाना है। अच्छा, मैं अभी इस फिलहाल कोशिश करूँगी कि मैं उन औरतों को दिखाऊँ जो हट्टी कट्टी मुस्टंडियाँ हैं, जो घर में काम भी कर सकती है लेकिन वो काम नहीं करती है क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है भीख मांगने की। और वो देखे सामने भी अगर हम लोग वो देखे गाड़ियों पे जगहें, वो देखे गाड़ियों पे भी अगर आप देख रहे होंगे, तो इस वक्त ख्वाजा सरा को भी कहूँगी, ऐसे लोगों को भी कहूँगी कि तमाम लोग इस वक्त इस तरह से भीख मांग रहे हैं। और एक माफिया है जो इनको यहाँ छोड़ता है और एक माफिया है जो आके इन लोगों को यहाँ हाथ पैर तोड़ने के बाद फेंक के चला जाता है। ये इस कदर ज़्यादती वाला अमल है ना कि आपने एक तो घर से बच्चों को अगवा किया, अगवा करने के बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके बाद फिर आप उनको फुटपाथों पे बिठा देते। इस वक्त जो भीख मांगने का वाला रेशो है वो इतना बढ़ चुका है कि मुझे लगता है कि शायद इस वक्त मुल्क 80% भीख पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे आप? ठीक है, रमज़ान मुबारक। पहले तो बड़ी धूप में आप ये बड़ा नेक काम अंजाम दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे थोड़ा सा बता दें, रमज़ान शरीफ है, भिखारियों की जो तादाद है बढ़ गई है या ज़्यादा? बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आधे भिखारी तो वो हैं जो मजबूर हैं, आधे भिखारी वो हैं जो भिखारी नहीं है पर उनको लत पड़ गई है। ये इनका कारोबार है, ये ज़रूरतमंद नहीं है, ये इनका हुनर है, इनका कारोबार है। सही। ये साल के 365 दिन इनको मांगना है, इनको चाहे ज़रूरत है या नहीं है,
इनका काम है। अच्छा एक बताएं, आपके साथ कभी गाड़ियों में लोग आके इनको छोड़ाते हैं कि छोड़ने आए हो, जगह जगह लोग उतार रहे हो? अभी तक ऐसा नहीं देखा, ये हमसे तो पहले ही खड़े होते हैं। अच्छा पहले खड़े होते हैं, पहले ही आ जाते हैं। अच्छा आप लोग इनको भगाते नहीं हो? नहीं हमारा काम नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। चलें। अच्छा लेकिन पब्लिक को तो तंग तो ये बहुत करते हैं। आप खाना खाने जा रहे हो तो ठक 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 ठक। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये अभी भी ये सिग्नल खुलेगा तो ये गाड़ी है तो जाएंगे, उनके आगे खड़े हो जाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं ये लोग, डिस्टर्ब करते हैं। बाकी ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चले जी, अंकल जी ने कहा ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। इन्होंने कहा कि ये हमारे आने से पहले ही आ जाते हैं, मेरे ख्याल से 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। और आप इनको ये भी नोट कर सकते हैं, इससे मैंने बात करने की कोशिश की तो उसने मुझसे बात नहीं की, मुझसे नहीं बोला, लेकिन उसको ये पता है कि कोई भी बंदा आएगा तो मैंने उसकी शलवार या कमीज़ खींचनी है और उससे पैसे मांगने हैं। तो उनको शायद ये सिखा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा कुछ बोलेंगे फ़कीरों के बारे में? क्या बोलेंगे, ये माफिया है पूरी लगी हुई है। आप लोग इंतजाम रोकती नहीं है। इंतजाम रोकती है, आ जाती है दोबारा उठा के लेके जाती है, फिर आ जाती है। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग तो रोक नहीं सकते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो भिखारी नज़र आ रहे हैं इतने ज़्यादा जगह जगह जगह, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिसने देना अल्लाह के नाम पे देना है वो तो देना ही देना है, पर जिस तरह ये लोगों को डिस्टर्ब करते हैं इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हम लोगों को ऐसे उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते अपनी मजबूरी का। ये तो पेशावर लोग हैं। यहाँ जितनी कच्ची हाथ बांध के आ गए, तोड़ के आगे, टूटे हुए भी नहीं होते। ड्रामाबाजी, बेईमानी, धोख फ्रॉड होता है सर। यहाँ जितनी कच्ची आबादियाँ हैं ना, इन लोगों के घर अपने, इनके बैंक बैलेंस तक निकल आएंगे। आप आके चेक तो करें इन लोगों के हाल। मतलब पिसते हैं आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पिस रहे हैं। मिडिल क्लास तबका तो बिल्कुल यहाँ खत्म हो गया है। चले, और अमीर तबका जो है वो अमीरतर होता जा रहा है। गरीब जो बिल्कुल गरीब वो है भी सही है, वो सही है तबका, वो सही है, वो मांग लेता है ना, मांग लेता है, वो छीन भी लेता है। जितने आपको चोर डकैत वारदातिये मिलेंगे वो ज़्यादातर गरीब तबका मिलेगा, वो तबका मिलेगा कि जिनके पास खाने को नहीं होता। सही सही। तो इस सारी जो मुल्क में फसाद देगा उसकी असल वजह जो हैगी वो गुर्बत और मईशत हैगी। अगर मईशत को ठीक कर दें, कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही मैसेज देगा कि खुदा के लिए अल्लाह के अजाब से डरो। हर एक को खुदा को जान देनी है आपने। अगर यहाँ इंसाफ नहीं करोगे तो वहाँ ये आप ही भी बोल रही है रहम करें गरीबों पे रहम करें। अच्छा जी, हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि एक चुरंगी हमने आपको दिखा दी, मेन तारिक रोड की चुरंगी और अगली वाली चुरंगी की हालात है। अच्छा यहाँ पे जो खवातीन है ना, वो समझ लें टोटली वो हैं जो कहते हैं ना काम करना नहीं चाहती, घर में झाड़ू पोछा लगाना नहीं चाहती, और उनको पता चल गया है कि जब एक्सपोज हो जाती है तो या तो भाग जाती है या अपना मुँह छुपा लेती है। मैं कितनी उनसे अच्छे तो वो ख्वाजा सराय है जो यूं करके भीख भी मांगते और कहते हैं हाँ जी हमको दो, तो वो कम से कम वो कर तो रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपसे बात तो कर रहे हैं। लेकिन ये औरतें वो हैं जिनके पास शायद हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास शर्म नहीं है क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ गई है भीख मांगने की। ओह माय गॉड, आप तो वाकई अच्छा, मैं आई एम सो हैप्पी आप आ रहे। आप हैप्पी हो? तो आप वो काम कोई और काम क्यों नहीं करी, ऑफिस में काम क्यों नहीं करी? मेरी एनजीओ में हो सकता है, अभी मेरी जॉब का अप्लाई तो है। हाँ जॉब में जो गए तो फिर छोड़ दूँ। बस छोड़ देना, क्योंकि आप सुनो हमारी गवर्नमेंट की एनजीओ का शायद आपको पता मैं हो। मुझे मालूम है, मालूम है शीशी बाजी सबका पता है जो आपके एनजीओ के अरीबा बाजी सबका पता है। बाजी के साथ मेरा कांटेक्ट है। अच्छा अभी चाहो तो मैं अभी आपसे बात भी करवा सकती हूँ। नहीं बात नहीं कराए, पर आप पढ़ी लिखी हो, गुड लुकिंग हो, आपके पास स्किल है। नॉट रिलेटेड पीपल। असल में मजबूरी ये है कि अभी हमारा कोई हल नहीं है। अच्छा जब जॉब हो जाएगी तो नो टेंशन। अच्छा मुझे एक बात है, लोग किस नज़र से देखते हैं यहाँ पे आपको? बद नजरों की बुरी नजर से। गंदी नजर है ना? गंदी। मर्द की नजर इतनी गंदी क्यों होती है? गंदी नजर है कि ये जिनका ईमान नहीं है, अच्छा ईमान से फारिग हो गए, हाँ। बस यही बात है। यही बात। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात अभी बताएं। आजकल मुझसे क्या बोले, मेरे हाजी रोजे रखने आए हुए हैं, हाँ। मेरा काम है कि मैं उनके रोजे रखवा रही हूँ। सही सही, पंजाब से आते हैं, हमारे आस पे आते ठीक हैं, है। बूढ़े बुजुर्ग के रोजे रखते हैं। ठीक है। अब जिनसे मांगते हो तो बोलते हैं, कोई बोलता है कि हाँ चले, हाँ उछले, तो ये चीजें उनको ये शर्म नहीं आती कि उनको गैरत नहीं है, लेकिन कि हमें आप गैरत गलत नहीं है। फेल नहीं करी, मांग रही है, उसमें भी वो लोग आपको चाहिए छोड़ दे। कोई 10-20 रुपीज की कोई हेल्प कर दे तो वो कर दे, नहीं करे तो मतलब 10 हम लोग तो ये बोलते हैं कि रुपीज बहुत भला हो। पैसे उनके लिए हो जाते हाँ, हैं। हमारे लिए तो 10-20 रुपीज ही अगर दे दे खुशी है। इज्जत के साथ बहुत है। अच्छा इज्जत मुझे के एक बात साथ। बताइए, जो औरतें हैं जो हट्टी कट्टी हैं ये ड्रामा है, और दूसरा ये कि जिन्हें नॉन मुस्लिम है, अच्छा ज्यादातर वो हैं? ज्यादातर नहीं, सभी यही है।
अच्छा। जो ये जितने भी घूम रही है इधर, हाँ। जो भी आपको देख के इधर उधर हो गए, ये सब नॉन मुस्लिम है। अच्छा, ये लोग जब भी भागे, आपको पता है, देखिए मैंने क्या बोला, आप सच इसलिए बोलेंगे कि मुझे पता है कि आप भागने वाले मैं नहीं है। भागने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा खुद एनजीओ के साथ रब्ता है। हाँ। मैं एनजीओ में अपनी जॉब लगवाना चाह रही हूँ। अच्छा, तो ये सारे गैर मुस्लिम होते हैं, तो ये जो मांगते हैं अल्लाह के नाम पे, मेरी बात सुनो, अल्लाह के नाम पे मांग रहे, ये लोग बेवकूफ़ है। हाँ सुनो, हाँ। जिनका हमारे अल्लाह रसूल से वास्ता नहीं है, हम लोग उनसे वास्ता रख रहे हैं। सही सही, जिनसे- लेकिन हमें क्या पता, हम तो अल्लाह के नाम पे देखो, दे रहे हैं ना। सुनो सुनो, देखो, इनसे अगर गाड़ियों वाले चाहें हाँ, जो दे रहे हाँ। हैं, वो ये भी तो पूछ सकते हैं आप कौन हो। सही बात है। नहीं, लेकिन क्यों पूछे, इतना टाइम नहीं होता, अफरा तफरी है, लोग आते हैं निकल अफरा-तफरी जाते है ना, हैं। तो लोगों को, कितने लोगों को मैं खुद अपने मुंह से बोल चुकी हूँ कि यार ये नॉन मुस्लिम है, जिनके साथ हमारा अल्लाह रसूल का वास्ता नहीं, चलो उनसे एक बात वास्ता है, रखने अगर का हमने फायदा। देना है ना, तो हम मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं देखते। हाँ, नहीं आपने देखते, रब के इंसानियत देख रहे हो। इंसानियत देखते हैं ना, हम इंसानियत इसको हटा देते हैं, क्योंकि रब तो काफरों को भी देता है, रब तो क्रिश्चियनों को भी देता है, रब देखो, तो अब वो सिखों को अपने भी बुत देता है। वो अपनी बुत, मैं पूछती हूँ, वो अपनी बुत की पूजा करके आते हैं, सही। बुत की पूजा करके आते हैं, हाँ हाँ। भले आए, हमें नो टेंशन। अच्छा लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। अभी अच्छा, ये सब बताओ, बाहर ये है कि टोले जो आ रहे हैं गाड़ियों में, कहाँ से आने, कुछ पता है? ये क्या? जो औरतें बच्चे टोले आते हैं, ये टोले फिलहाल तो पक्के हैं इधर के, पक्के? जो पहले मांगने वाले ये हैं। कितने कितने महीने के ठेके होते हैं? कोई ठेका वेका नहीं चलता, बस ऐसे? बाजी, ये गलत फहमी है आप अच्छा। लोगों की भी, लोगों और की जो भी। भी सुन रहा है, अच्छा। ये सब गलत ये खुद फहमी की अपनी प्लानिंग है। कारी के बारे में बताइए, तंग करते हैं मांगने वाले, ये तंग तो करते हैं। खाने पीने की जगह पे बैठते हैं, मांगने आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भीख मांगे, अल्लाह के नाम पे मांगे, पर तंग ना करें? नहीं, आपकी बात तो सही है। असल में जो ना, ये अंदरूनी सिंध से अच्छा। इतनी भिखारी आए हुए हैं ना, हाँ अब हम किस किस को दें? हाँ, ये भी है, आप किस चीज़ को दे रहे हाँ, हो? जो हकदार है ना, उसी को दे, वो रह जाता वो है। रह जाते हैं। इतने आए हुए, हम लोग खुद ही परेशान। रात को जब हम चाय पीने आते हैं ना, 20 आते हैं। कोई अच्छा, नाराज। आपने देखा, आप एक को देते हैं तो पूरा टोला आ जाता है, वो आपके हाथों से पैसे छीन लेता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये भी मैं कहूँगी, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ताकि होनी जो चाहिए। मुस्तहिक है उन तक पैसे पहुँचाए। लाला, एक बात बताओ, ये जो इस तरह इतने भिखारी आ गए, क्या कहेंगे, मुस्तहिक कौन नजर आता है इसमें आपको? किसके आँख है उसको नहीं मिलते, बाकी लोग को मिलते हैं, बस आपको तो खुद ही पता है ना? हाँ जी। जो मुस्तहिक है, जो बेचारा चुप करके बैठा हुआ है, वो आपसे मांग नहीं रहा, हाँ। वो मुस्तहिक बेचारा बैठा रह है। जाता और है। बैठे इनके मिल जाते हैं, आपको पता है। ये लोग छीन के, हरकतें करके, हरकतें अच्छा, करके। बद्दुआएं तो इन लोगों ने PhD की होती है ना, और इनको कोई नहीं पता होता, अब आपके साथ आपका बाप है, भाई है, हाँ, बेटा सही। है, वो सबको कहते हैं आपकी जोड़ी सलामत रहे। हाँ, जोड़ी वो सलामत सबकी जोड़ियां बना देते हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस दुआ अल्लाह कर- ताला सब नेकी हिदायत दे सबको सबको बस। नेकी की हिदायत दे। चलें जी, हम यहाँ से आगे चलते हैं, और अभी फिलहाल हम बात करेंगे बहुत सारे और लोगों पे। इस वक्त मैं तारिक रोड और बहादुर अल्लाह वाली चुरंगी। अल्लाह वाली चुरंगी में मौजूद हूँ, और इन्होंने कहा कि वो बाजियाँ जो इस तरह की काम कर रही हैं, जो आएंगी है, वो हमें देख के रफू हो गई, दोनों तो 11 हो गई, और पीछे आपको नज़र भी आ रही होंगी, बैकग्राउंड में एक विंडो भी नज़र आ रही होंगी कि इनका मकसद क्या होता है। हमारा मकसद इस वक्त ये दिखाना नहीं है कि ये भीख क्यों मांग रहे हैं। देखिए, जब अल्लाह के नाम पे हम खुदा से मांगते हैं, रब से मांगते हैं, तो हम कौन होते हैं इनको बोले भाई तुम क्यों मांग रहे हो? लेकिन मांगने के तरीके होते हैं, जैसे लोग तो समझ में आते हैं, लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पे मांगने वाले आए हैं, वो सही आए कि गलत आए? गलत जो सामने देखो मांग रहे हैं सब कितने। हाँ, वही तो कह रही हूँ, ये जो टोले का टोला आया हुआ है, तो ये तो ज्यादती है ना। मतलब ये वो लोग हैं जो ये काम भी कर सकते हैं घरों में, झाड़ू पोछे भी कर सकते हैं। ये इनकी औरतें नीचे बैठी होती है, और इनके 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, और कहते हैं जाओ जाके गाड़ी में धावा बोल दो। सही बात ये है। वो लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको आप लोगों को पैसे देते हैं ये लोग? ना कुछ भी नहीं, सुबह कहेंगे 20 रुपए मांगे, बस। अल्लाह कसम झूठ तो ना बोल 20 रुपए के लिए फिर आप किसी घर में काम क्यों नहीं करते? रही। तो मिले तो फिर ही करे ना। नहीं, तो झाड़ू पोछे का काम तो मिलता है ना, हाँ, क्यों वो तो क्यों मिल नहीं जाता कर रही? है। अभी तो आप कर सकती हैं, आप बूढ़ी तो नहीं है, तो क्यों नहीं कर रही? मिलते ही नहीं, मिल नहीं रहा कोई। मिलेगा आपको नौकरी काम करना चाहे ना, तो इतने घर हैं कि लोगों को घर में काम वाले चाहिए। कम से कम भी आपको तनख्वाह 18-20 हज़ार तो मिलेगी ना। ये देखिए, आपने अभी से 20 रुपए लिए, 20 रुपए तो 20 मांगे। रुपए ज्यादा अच्छे हैं, 20,000 महीने के ज्यादा वो अच्छे अच्छे हैं। वो अच्छे हैं। बस मांगने वाले तो बहुत हम देख कितने मांग रहे हैं, बस नसीब की बात होती है। फिर वो बाबा मांग रहा है, वो मांग रहा है, सब मांग रहे नहीं, ये हैं। तो माफिया है ना, हाँ ये जी। जो मांग रही माफिया है। हाँ जी। आप लोग को तो समझ में आता है कि आप उस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे हाँ जी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ नहीं है, तो आपकी नहीं ना, मजबूरी है। हम तो अनपढ़ हैं भाजी, मैं झूठ नहीं बोलती। रोजा रखा हुआ है, मैं अनपढ़ हूँ। रोजा है? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी रोजा है। हाँ। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे लड़ाइयाँ तो नहीं होती नहीं 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 कि आप मेरी जगह है, तेरी जगह है? नहीं नहीं नहीं, कोई फटे वाले का कुछ कोई नहीं होता। नहीं बस नहीं। अपना जिसका दाल लग गया। हाँ जी। चलें, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, कोशिश करें किसी के घर में काम कर ले, ठीक है बेटा, मांगे नहीं। देखिए, आप अच्छी खातून लगी है मुझे बहुत, सही बात तो है। मैं इसलिए चाहूँगी। चले, हम जरा यहाँ से आगे चलते हैं। इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे भिखारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सामने भी हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे देखिए हो क्या रहा है
जादू की तरह वो भागे जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई भी आना नहीं चाहता। गदागरी पे इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जरा उनसे बात करें। पे भिखारी भी साथ है, फूल बनाने वाले भी साथ है, ये क्यों भाग गए? ये डर के मारे भागे हैं ताकि ये है कि इनको देखे नहीं लोग, ये हमसे काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अगर तो फूल ये इसकी आड़ में भीख मांग रहे हैं, इसकी आड़ में भीख मांग रहे हैं, फूल दिखा के। फूल दिखा के गाड़ियों को रोक के फूल ले लो, नहीं मिला तो 10-20 रुपए ठीक है, अल्लाह के नाम पे दे दो। बस। अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त इतने मांगने वाले यहाँ जमा है, इधर पूरे चारों तरफ रोडों के ऊपर सब भीख छुप गए, मांग रहे हमें हैं, देखे सब छुप सब गए। छुप गए। टांग बैसाखियों पे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, कोई गाड़ी मैंने तो रुकती बैसाखियों वालों को पैरों पे चलते हुए देखा है, मैंने ऐसे देखा है। हाँ और सही कह रहे हो ना भाई? जी ऐसा ही। देखो तुम लोग गर्मी में खड़े हुए रोजे की हालत में हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, हट्टी कट्टी यहाँ पे मैंने औरतें देखी हैं जिन खूबसूरत। बुनियाद पे भगाते हैं यहाँ पे पुलिस वाले आके। अच्छा। तो आते पुलिस वाले पकड़ते हैं, भाग जाते हैं, फिर आया तो थोड़ी देर के बाद। 3 दिन पहले भीख बंद करो की मुहिम भी चली है, लोगों ने बाकायदा स्टिकर लगाए हैं गाड़ियों पे कि इनको भीख ना दो, सही। मगर ये है कि उसके बाद फिर वही काम चल रहा है। वही काम चल रहा है, मतलब इनकी इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि इनको रोकना मुश्किल हो गया है। भाई तो सब कुछ आ रहा है, पूरे बड़े पैमाने से इधर लोग आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और अभी अफगानियों का नेटवर्क चल रहा है। अफगानियों का? हाँ, ये अफगानी बच्चे जो है ये। जी भैया। अब मैडम यश करनी, हम तो यहाँ के मकामी हैं, शहर कराची के रहने वाले हैं। हाँ। अब ये रमजान मुबारक की आमद से पहले आ जाते हैं। अब जो ज़रूरतमंद को हक मिलना चाहिए ना, वो ज़रूरतमंद को मिलता नहीं है, और वो यहाँ पर पेशावर भिखारी लोगों को तंग करते हैं। उसमें अफगानी भी है और दीगर कौमियत के लोग हैं, तो यहाँ पर ना 1 महीने के लिए आते हैं, नकल मकानी कर देते हैं। अच्छा, 1 महीने के लिए आते हैं और पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। अब जो ज़रूरतमंद है ना बेचारा, वो रह जाता है जिसको देना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ जी, यहाँ पर वो लोग फूल बना रहे थे और इतने खूबसूरत गजरे ये छोड़कर चले गए, पता नहीं क्यों। हालांकि हम लोग यहाँ पे काम करने नहीं आए, इस पर हम किसी भी इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो इसको देख के भाग गए। ये भी एक माफिया है जो इस वक्त क्या सरगर्म है, और ये एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं। हमसे इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम समझ सकते हैं कुछ इदारे, कुछ वो भी ऐसे लोग घूम रहे होते, हो सकता है ये इदारे के लोगों। लेकिन चले हम इनके फूल यहाँ रखते हैं और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम रक्षे वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, ये इनको लोग कितना तंग करते हैं, क्या मजबूर हैं। कौन मांगे? आप मांगोगे ऐसे भी? नहीं तो ये लोग तो वो भी तो होते हैं ना जो काम वो कर। अलग बात है, लेकिन देखिए औरतें हट्टी कट्टी नजर आ रही है मजबूरी के तहत लोग मांगते हैं, ऐसा कोई भी नहीं मांगता। अच्छा मुझे बताएं, जो हट्टी कट्टी औरतें उनको क्या मजबूरी है, झाड़ू पोछा नहीं कर सकती? वो तो कर सकती है, लेकिन नहीं करती तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं तो फिर अच्छा मैसेज देना चाहिए ना, क्या मैसेज? मुस्तहिक को पैसे दो। साहिब को देना चाहिए, लेकिन जो लोग मांग रहे हो तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम क्या कर सकते हैं? बस ये बात है। कोई भिखारियों पे कोई बात? महंगाई इतनी हो गई, सी बात है, भिखारी तो भिखारी नहीं, जो भिखारी देखिए जो भिखारी उसकी बात नहीं, जो बिला वजह मांगने वाले हम उसकी बात कर रहे हैं, वो गलत है। देखिए एक दूसरों बंदा का हक भी खा रहे हैं। दूसरों का हक खा रहे हैं, सफेद पोशों का हक खा रहे हैं। जिनको देना चाहिए उनको मिलता नहीं है, जिनको नहीं देना चाहिए उनको मिल जाता है। बस ये बात हुई ये है। गलत तुम है। कुछ बोलोगे इस बारे में? जी हाँ, यही बात भाई भी जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तुम्हारे पास खड़का आए लोग और तुम्हें तंग करे जाए, तुम एक को पैसे देते हो तो 10 आ जाते हैं, तो तुम्हें उस वक्त तुम्हें गुस्सा आता है ना? आता है, क्यों नहीं आता है, लेकिन ये है कि महंगाई इतनी है, गरीब आदमी क्या करेगा, इतनी महंगाई है। हालांकि यकीन करोगे रोज़ी कमाना इतनी मुश्किल हो गया है कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा सोच रहा है कि कहीं से पैसा आए कि मैं अपने घर पे जाके खाना खाएं, ये हिसाब है। लेकिन है गरीब है, जो हकदार है ना उसका हक होना चाहिए भीख मांगने वालों का। बाकी ये जो फूल वूल बेचते हैं, ये जो करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। चले जी, यहाँ से हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने कहा जो ये जो फूल बेचने वाले तमाम लोग हैं, ये खैर रोज़ी कमाए अच्छी बात है, लेकिन कई ये रोज़ी नहीं कमाते, ये लोग मनमानी करके भीख मांग रहे होते हैं, स्पेशली वो औरतें। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मज़ीद लोगों से बात करूँगी और बताऊँगी कि इस वक्त जो गदागरी जो भिखारी हैं वो कितने एक्टिव हैं और ये लोग कितने मुतासिर हुए इन लोगों से। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ पर। और अभी मुझे एक भाई नज़र आए तो मैंने उनसे कहा कि कोई मैसेज देना चाहेंगे ये भिखारियों पर, ये तकलीफ़ों पर, तो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ, मुझे बताओ ये जो सूरत हाल इस वक्त
यहाँ पर तो आप लोगों की टीम आई है तो भिखारी एकदम शार्ट हो गए, बिल्कुल भाग गए। अच्छा, मेरे पीछे भी बैठे हुए थे, अभी भी आप गौर करोगे तो पीछे से अम्मा एक बच्चे को ले हुए भाग रही है। अच्छा अच्छा, मैं कब से देख ही रहा हूँ आपकी टीम को भाई। अच्छा, बाकी ये है कि गलियों में इधर उधर हर जगह भिखारी भिखारी हो। मतलब आपकी इस वक्त टीम आई भिखारी बहुत ज्यादा कराची में फैल चुके हैं। बहुत ही ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। वो देखें आप, वो सामने कैमरा अगर दिखाओ हाँ, तो भाई बहुत हद से ज्यादा हो गए हैं। तंग करते हैं लोगों को हर हम किसी को खाना तंग कर खाने रहे हैं। जाते हैं, आप भी खाना खाने जाते होंगे जब वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, चले जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बरल बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतरी सबके लिए करे। चले जी, आगे चलते हैं। और इन्होंने भी बोला कि यार ये लोग भिखारी हैं, गधा गरीब बहुत ज़्यादा कराची में एक्टिव हुई है, बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहेंगी इनके बारे में? मगर ये कि अब हालात ऐसे हैं, क्या करें, हर कोई अपनी ज़रूरत के तहत जो है, लेकिन ये तरीका गलत है इस तरह से कि नहीं, जब बेतुका तरीके से मांगते हाँ, हैं वो गलत है। वो आप अल्लाह के नाम पे ठीक है फरियाद करें। हाँ, अब हम देने वाला भी सोच रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। मुस्तहिक तक पहुँचती है? मुस्तहिक तक मेरे ख्याल से तो नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आती कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है ना। और दूसरी बात है कि जब इतना ज्यादा प्रेशर एकदम लोगों का आ रहा होता है मांगने वाला का, तो आप शायद देना चाहते भी हो तो नहीं देते, भी नहीं दे पाते। ये बात क्योंकि अक्सर होता है ना, हम गाड़ी में बैठे आगे बार बार वो तंग करते हैं, हमने बात सही है, नियत बनाई होती है देने की, इरिटेट हो जाता है बंदा कि अब जो है वो इसको नहीं देना है, एक तहिया कर लेता है कि नहीं अब नहीं देना। और दूसरा जब ये बद्दुआएं देते हैं, लेकिन उसकी ज़ात सबसे बड़ी है, लगने वाली नहीं लगती नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपकी ऐसा तो जहन में नहीं आता कि किसी की लगती है। बाकी ये है कि जिसको देना होता है हम खुद अपने तरीके से दे देते हैं, हमें पता है कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से तो आगे चलते हैं। अच्छा, आप बताएं, भिखारी जो आजकल बहुत ज़्यादा हुए हैं? बस ये हालात की वजह से जो है ना, कुछ जो है ना मजबूर है, कुछ जो है ना मतलब है कि उनका एक पेशा है, समझ गया ना। कोई जो है ना मजबूरन जो है ना मतलब है भूख की वजह से मांग रहे हैं, क्योंकि कोई कारोबार है नहीं उनका, तो मतलब वो मांगने की मजबूरी है उनका। और कोई जो है ना मतलब है अपना उनका पेशा है, उनको आदत पड़ गई है, आदत पड़ गया, भीख मांग के ही खाना है। क्योंकि वो जो है ना अगर डिप्टी करेगा तो डिप्टी पे उसका उतना नहीं बनेगा जितना मांग रहे। मालिक की सुननी पड़ेगी, टाइम पे जाना पड़ेगा, टाइम पे पाबंदी होता है, पाबंदी नहीं कर सकते। अब देखिए, वहाँ एक औरत खड़ी है, उससे 20 रुपए कमाए सुबह से, वो 20,000 की नौकरी कर सकती है ना घर में? मुश्किल है, क्यों कर रहे? बस ये बात है। लाला शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा बहुत बहुत जी। यहाँ से मैंने आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, तल्ख सूरत हाल है। हम ये नहीं कहते कि क्यों मांग रहे हैं और क्या भिखारी क्यों है और अल्लाह के नाम पे मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हैं। जब रब आपको देते हुए नहीं पूछता तो हम पूछने वाले कौन होते हैं। लेकिन यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि मुस्तहिक तक पैसे नहीं पहुँच रहे। वो फैमिलियाँ जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनको ज़रूरत है, जो आके आपसे बोल नहीं सकती, जिनके घर में आटा चीनी दालें नहीं है, उन लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच रही। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो माफिया इस वक्त इतना सरगर्म है, उन्होंने कहा जी ऐसा थोड़ा मुड़ जाए, थोड़ा सा यूँ हो जाती, पीछे सारे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो हमें देख के गायब हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि उनका काम सारा दिन यही है कि वो यहाँ बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उन्होंने भीख मांगनी है। तो हमारा जो इस फोकस है सिर्फ दिखाना है कि इस वक्त यहाँ जो पाकिस्तान के हालात, उस हालात में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो हमारे लिए कितनी ख़तरनाक। अच्छा जी, हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं उसी गदागरी पे, फ़कीरों पे। अंकल, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो फ़कीर बहुत फैले हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे में सबसे बड़ी एक मजबूरी है, एक गरीबी है, दूसरा ये महंगाई है। लेकिन अच्छा, ये लोग आपको गरीबी वाले लगते हैं या आदत वाले लगते हैं? ये तो आदत वाले हैं। हम इसलिए ये बात करना चाह रहे हैं, जो आदत वाले अलग होते हैं। ये आदत वाले हैं, इन्होंने पेशा बनाया हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं ना, अपने नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इनकी वजह से जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जो कह नहीं सकते, वो बेचारे बहुत परेशान। उन पे हम लोगों की नज़र नहीं जाती। मुस्तहिक लोगों को हक नहीं मिल रहा, नहीं देखते, वो बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते। ये मसला ही है और कुछ भी नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंकल ने बड़ी अच्छी बात की कि मुस्तहिक तक नज़र नहीं जा रही, क्योंकि नज़र जाती है ऐसे लोगों पे जो इस वक्त यहाँ पे लोग हैं। और यहाँ पे माफिया पूरे का पूरा, इस वक्त पंजाब से, सिंध से बहुत से माफिया आए हुए। मैंने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें औरतें अपने बच्चे की ना पट्टी कर रही थी, वो लगा के कोई सिरप सा था रेड कलर का, और पट्टी कर रही थी। यहाँ पर एक और आंटी है जो मांग रही है भीख। हम उससे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है? कैसी है? ठीक हूँ बेटा। क्यों भीख मांग रही हैं? हैं? रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। क्या हुआ, आपकी औलाद नहीं है? अच्छा, हाथ टूटा हुआ है, कैसे हैं? आप रो क्यों रही हैं? अच्छा, रोई नहीं, अच्छा रोई नहीं, रोई नहीं, रोई नहीं, रोई नहीं, रोई नहीं। मैं आपको पकड़ने नहीं आई,
मैं सिर्फ आपसे पूछने आई हूँ, क्या हुआ, क्यों भीख मांग रही हैं? बस बेटा बीमार हूँ, दिल की मरीज। तो आपके बेटे नहीं है घर में? बस बेटा सब अपने अपने घर चले गए। सब आपको छोड़ गए? ससुरालों में चले गए। ससुरालों में चले गए। अल्लाह, यहाँ पे ज़रा मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहूँगी उन बेटों को, बेटियों को, स्पेशली उन बेटों को जो शादी के बाद अपनी माँओं को छोड़ के चले गए। मैं हैरान हूँ इस वक्त। मैंने इनसे पूछा, आंटी आप भीख क्यों मांग रही हैं? तो उन्होंने मुझे अपना टूटा हुआ हाथ दिखाया और फिर ये दिखाया कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। कब छोड़ के गए? शादी के बाद। तो आपको कोई पालने वाला नहीं, आपकी बेटियाँ नहीं है? कितनी बेटियाँ हैं? तो बेटियाँ नहीं रख सकती? बेटियाँ भी तो अच्छी होती है ना। दामादों से मजबूर हैं। दामादों से मजबूर हैं। तो आपको तकलीफ़ नहीं होती? आप तो अच्छी खासी एज की घूमती हैं, आपको कोई भी नहीं रख सकता? आप किसी ईदी सेंटर में, कोई और सेंटर में चले जाएं जहाँ आपको 2 वक्त का खाना मिले। नहीं जाना चाहती? चले, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करें। यहाँ पे ज़रा सूरत हाल कुछ और है। इनकी औलाद है, इनके बेटे हैं, इनकी बेटियाँ हैं। बेटियाँ अपने शौहरों की वजह से रख नहीं सकते, बेटे अपनी बीवियों की वजह से इस औरत को रख नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं कि आधे लोग वो हैं जो भिखारी हैं और आधे लोग वो हैं, इस तरह के लोग हैं जो ये माफिया, ये जो पीछे है ना, ये माफिया है, ये आपको माफिया नज़र आ रहा होगा। उसके बीच में जो अच्छे लोग हैं ना, वो पिस गए, वो लोग पिस गए, क्योंकि उनका कोई भी पूछने वाला यहाँ पर नहीं है। खैर, इस वक्त मैं आपको फिर बताऊंगी कि हम गदागरी पे काम कर रहे हैं और मैं मेन चुरंगी में खड़ी हूँ। एक अजीब सी दुनिया मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन आज मैं जब फील्ड में निकली और मैं देख रही हूँ कि इस तरह की जगह चीज़ों को कवर करना तो कितना मुश्किल हो जाता है। और हर कोई अपनी किसी मजबूरी के तहत घर से निकला है, किसी को घर के मसले हैं, किसी को वो जॉब नहीं है, किसी के औलाद ने आपको निकाल दिया है और बहुत सारी चीज़ें। सलाम अलैकुम अंकल, कैसे? जी, मेरा ये कमर टूटा है। अच्छा। ये 3 मोरे टूटा है। अच्छा, तो ये हाथ टूटा है, मजबूर हूँ। तो आपकी औलाद नहीं है? औलाद बेटा है, वो उसको बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा। उसको खर्चे बर्दाश्त नहीं होते, आपको क्या करें? तो आपको आपकी औलाद पहले हम चौकीदारी करता था। अच्छा। वो बहादुराबाद में हम गिर गया 10 साल पहले। अच्छा। कमर की 3 मोरी टूटा ही। तो आपके कितने बच्चे हैं जो आप भीख मांग रहे हैं? नहीं, हमने मांगा नहीं है। अगर इधर हम खड़ा था, बोला ही देता है, मेरा ये चश्मा मैं टूट वही गया। तो कह रही हूँ, आप तो माशाल्लाह अपने शक्ल सूरत से, इनके रख रखाव से इतने। वो तो बात सही है, मतलब हम खाने की जरूरत तो है ना, पेट तो लगा हुआ है ना। हम माजूर है, पहले हम चौकीदारी भी करता था। चले, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। अंकल, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक को वसीला बनाए, कोई इनको मिल जाए, हम थोड़ा आगे चलते। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारी बात क्यों सुन रहे हो? तुमको तंग करते हैं ये भागने वाले? नहीं, हम करता नहीं करते। तुमसे कभी पैसे मांगे? नहीं, कभी नहीं मांगे। कभी नहीं मांगे, क्योंकि ये खुद मांग रहे होते हैं, कचरा उठा। कचरा हमें पता है, इतना माफिया ये स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है मांगने वाला। मुस्तहिक लोगों को हक नहीं मिलता, ऐसे लोग मांग रहे, क्या कहेंगी? ये तो गलत बात है ना। मुस्तहिक तो रह गया है ना, रह गए ना जगह पे। अच्छे आ जाती हैं, आप बोलते हैं दे दो, यतीम है बच्चे। अच्छा, उनके बच्चे भी 10-10 होते हैं। हाँ, जो मांग रही होती है वो शायद पैदा इसलिए करती है। बहुत बच्चे पैदा करती है। सुबह में यहाँ बोल रहे, छोटा सा मुन्ना था तो कह रहे हैं इतने बच्चे इनके। अच्छा, आपने देखा मांगने वाले के सबसे ज्यादा बच्चे क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये काम कराती है, वो अपने बच्चों को कहती है जाओ भीख मांग के लाओ। आप बोलोगे इस बारे में? नहीं, गलत करते हैं ना। तो मैंने यहाँ देखा तो मैंने बोला देखो, अब दुख होता है ना ये देखकर। आंटी एक बताएं, मुस्तहिक जो इस वक्त, वैसे वो अंकल जी हैं, उनकी एक आंटी जी थी, उनके बच्चों ने उनको निकाल दिया, उनके बेटों ने निकाल दिया। तो ऐसे लोग जो हैं, जो मुस्तहिक है, वो आंटी जी माँ, वो उनके लिए कितना दुख होता होगा, क्योंकि उन तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा। माँ बाप पैदा करे, इसके लिए पैदा करते हैं औलाद को। माँ बाप को सैलानी से आ रहे हैं, सैलानी में मुस्तहिक को नहीं मिल रहा, अच्छे को मिल रहा है। जो बेचारी बेवा हैं उनको कह रहे हैं कि 20 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे को नहीं मिल सकता दी, लेकिन ये तो गलत है ना। 18 साल के बच्चों के लिए आपने जॉब दी है या कोई ऐसी चीज़ दी है। बस आप अगर चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, यहाँ से मैं चलती हूँ, बहुत सारे लोगों से और भी बात करानी है। और इस वक्त जो मेरा फोकस है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी के बारे में गलत बात करना नहीं है। हम बात कर रहे हैं गदागरी के। देखें कितने हसीन लग रहे हैं ये कबूतर उड़ते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त हाल है, जो गुर्बत है, जो कर्जे लिए हुए हमारा मुल्क है, जो जकड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई निज़ाम ऐसा ठीक हो ताकि हमारे मुल्क में नौकरियाँ आए, हमारे मुल्क में बिजनेस आए, हमारे मुल्क में खुशहाली आए।
और ये गदागरी का जो शोभा है ये शायद इनका कहते हैं ना अपना ही शोभा बन चुका है। ये एक इनको लत लग चुकी है और इसको निकालने के लिए शायद हम जैसे लोग सिर्फ बता सकते हैं पर ये निकल नहीं सकते। अच्छा जी, इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और यहाँ पे जाते जाते थोड़ी सी गहमा गहमी मेरी थोड़ी सी हो गई थी और वो बात हुई थी कि जी महंगाई है, बेरोज़गारी है, मजबूर है। तो यहाँ मेरा एक सवाल बनता है, क्या मजबूरी में किसी का कत्ल करना बनता है? मजबूरी में किसी की चीज़ें लूटना बनता है? मजबूरी में किसी को गन पॉइंट पे जाके लूटना बनता है? या जो भीख मांगने वाले हैं, जो मुस्तहिक नहीं है, उनका हाथ फैलाना बनता है? ये सवाल आपके लिए है। तो यहाँ अंकल नजर आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अगर लोगों की बड़ी बातें होती हैं, बेचारा मजबूर है, ये चीज़ थी, वो चीज़ थी, आप बताएं हम काम कर रहे हैं फ़कीरों पर। ये जो फ़कीर आपको नज़र आते हैं सारे मुस्तहिक है क्या? नहीं जी, इसके वो कम मुस्तहिक है और ज़्यादा ऐसे ही है, माफिया है। माफी है। तो वही बात आती है कि किसको पैसे दिए जाए, किसको पैसे दिए जाए? वो जो उसको मुस्तहिक है, जो गरीब है उसको पता लगेगा चाहिए, गरीब है उसका घर का माहौल को पता लगेगा, उसको मुस्तहिक है। चलें जी, जो मुस्तहिक है घर का माहौल, कुछ कहना चाहेंगे? सुन तो चुके हैं आप। बस इन्होंने पूरी कौम को भिखारी बना दिया है, हर सिंगल पे, हर हॉल में, हर जगह पे भिखारी भिखारी भिखारी, पूरी कौम को इन्होंने भिखारी बना दिया। असल भिखारी इन्होंने हमको बना दिया है, क्योंकि हम हकीकत बात जो कम पैसों में अपनी इज्जत बचाए फिरते हैं। और ये लोग तो कहना नहीं चाहिए, ये लोग तो बेशर्म होके मांग लेते हैं, हम जैसे लोग तो मांग भी नहीं सकते। मांग नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो गया है गरीब आदमी के लिए, अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को। मैंने देखा है कि बहुत लोग परेशान हैं। चले अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। रमज़ान का महीना है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे बस। आमीन आमीन। चलो जी, बहुत प्यारी सी बात की। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाजार बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मैं कहती हूँ बोला करें, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आपकी अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ किसी के दिल को लगेगी। जब दिल को लगेगी तो क्या पता वो असर कर जाए। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त जो मांगने वाले आपको जगह 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 नज़र आते हैं। यहाँ पर भी देखिए पीछे लोग बहुत सारे जो नज़र आ रहे हैं, बड़ा गहमा गहमी है, 7वां रोज़ा है आज। यहाँ पे हर जगह आपको वो माफिया नज़र आ रहा होगा जो भीख मांगने वाला है, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। अच्छा, जो मुस्तहिक है ना वो ठीक है मांग रहे हैं, लेकिन जो मुस्तहिक नहीं है वो क्यों मांग रहे हैं? अच्छा जी, एक और प्यारी सी फैमिली, बहन भाई दोनों साथ हैं और रमज़ान जैसे कि माशाल्लाह आप देख रहे हैं 7वां रोज़ा है, गुजरते चले जा रहे हैं। तो शॉपिंग कर रहे थे तो मैंने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट की है, थोड़ा सा हम फ़कीरों पे बात कर रहे हैं। जो इतने फ़कीर आए हुए, हम जब खाना खा ले जाते हैं, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आके वो जिस तरह बेदर्दी से तंग करते हैं, उसके बारे में कोई कमेंट्स दे दें। ये हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो लोग आते हैं, भीख मांगने वाले बहुत आते हैं, मांगते हैं, फिर ये है कि उनको धुतकारा भी नहीं जाता। नहीं, लेकिन आप भी देखिए बात वही ना, आप सबको नहीं दे सकते ना। अगर आपने दो सबको नहीं दे सकते। जो मुस्तहिक है वो इसके अंदर अपना जो सफ़ेद पोश आदमी है वो घर पर ही रहता है, वो फिर इसमें नहीं दिया जाता। जो मुस्तहिक है उस तक नहीं पहुंचता। तो जो लोग ये पेशावर होते हैं तो ये अब बच्चों को भी अपने लेकर आते हैं, फिर वो मांगने के लिए आते हैं। वो यही बच्चों के साथ जुल्म करते हैं कि मांग के लेकर आओ, मांग के नहीं लाओगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। बहुत मसले होते हैं जो उनके होते हैं। अब ये पूरे गैंग होते हैं, आपने भी देखा होगा कि अक्सर ये पट्टियां करके बैठ जाते हैं और ये फ्रॉड कर रहे होते हैं बच्चों को। लेकिन हमारे दिल तो फिर मोम होते हैं, हम गरीब कोई भी मांगने वाला होता है कि हमने अल्लाह के नाम पे देना है, उसने हमने तो देना है, हमारी तो देने की नियत होती है, लेकिन आगे उनका दिल, ईमान, ज़मीर के वो क्या करें क्या नहीं करें। बस बात ये है कि मुस्तहिक तक कैसे पहुंचे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये किसी की दिल आज़ारी नहीं है, सिर्फ फैमिली से भी इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि उनका कहना ये है कि हमारी नियतें देने की होती है। अल्लाह ताला जब हमें नवाजता है तो वो हर बंदे को नवाज रहा होता है। वो ये नहीं सोचता कि कोई काला है, गोरा है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। लेकिन जो माफिया है उस माफिया पे इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं, ये बांगड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा भीख मांगने वाले निकल आते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? उसको अब क्या बोले, गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। हम क्या बोले, गवर्नमेंट तो हमें बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया? सारा भीख मांगते हैं, दिन में 5,000 6,000 ये लोग कमाते हैं, जो गरीब आदमी नहीं कमा सकते। ये लोग 6,000 7,000 कमाते हैं, चोरी भी करते हैं,
हर चीज़ करते। हर चीज़ करते हैं। मैंने देखा है ये जो भीख मांगने वाले इनके बच्चे अक्सर चोरियां भी करते हैं स्टॉल से। वही है ना, एक चीज़ छुपा लिया उसको क्या मारेगा, बच्चे को क्या मारेगा, लोग बोलेगा बच्चा है छोड़ो। सही सही, फिर इल्जाम आता है बड़े ने मार दिया। सब्जी जो बेचते हैं सब्जी में भी ये लोग फ्रॉड करते हैं, उधर तराजू में जो है ना तोल मोल वो सारा यही करते। तो भिखारियों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? भिखारी बिल्कुल, ये मुल्क में भिखारी ज्यादा है, अभी क्या करे, बड़े हमारे वो भिखारी है, अभी तो छोटे का क्या गिला करेगा। चलो बड़े भिखारी को बड़े, बड़े छोटा सारा खत्म हो। जी हमें एक और बुजुर्ग नजर आई, बैठे अम्मा, कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं, आपको कोई पकड़ के नहीं लेके जा रही है, आप कोई गुनाह नहीं कर रही है, आप कोई गलत काम नहीं कर रही है। मैं सिर्फ आपसे पूछने आई हूँ भीख क्यों मांग रही है? कमाने वाला कोई नहीं है। बेटा बेटे लेके चले गए। बेटे को कौन लेके चले गई? बहू। बेटे को जी बहू इनकी एक, ये दूसरे नंबर पे एक औरत है, पहले वहाँ थी टाइग रोड पे। बहू कब लेके चले गई आपकी? गाँव गई। गाँव गई। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे, एक पागल है, एक पागल है, 2 और है। तो दोनों में से कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करता, छोड़ नहीं, बेवा है। और जो जिसकी शादी हुई है उसकी बीवी उसको ले गई। तो आप अकेली रहते हो? बेटी के पास। बेटी के पास रहते हो? अल्लाह, मैं सोचे ये अपनी बेटी के पास रहती हैं और ये यहाँ पे मजबूर है। इन लोगों के लिए हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये वो औरतें जिनको इनके घर वालों ने सताया है, जिनको इनके घर वालों ने भीख मांगने के लिए मजबूर किया है। जो बात सही है लाला, ये तो वो लोग हैं जिनके बेटे छोड़ के चले गए, इनके बेटे हैं पर ये भीख मांग रहे हैं। वो कह रही है ना मेरे बेटे ने अब बहू ले गई ना। कितना जुल्म है। माँ बाप क्यों पैदा करते हैं बच्चों को? सहूलत के लिए। सहूलत के लिए ना। अच्छा बताएं, इस वक्त जो माफिया है, ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में इनको निकालते हैं, भाई निकलो यहाँ से, नहीं भीख मांगो, दुकानदार नहीं मिंगल देते, बोला इनको निकाल दो बाहर। ये फिर भीख मांगने वाले अच्छे भी हैं, अच्छे भी हैं, सही है। बस ऐसे करेंगे, हम मजबूर हैं। फौरन जेस्चर चेंज हो गया और वो कहते हैं हम मजबूर हैं। और जैसे हम गए, आप गए तो सही हो गए। सही हो गए। अब कहीं पकड़ेंगे। चले जी, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ क्योंकि हम मजीद बात करेंगे गोल्ड मार्क में। हाँ, ये लोग जो है ना भीख मांगने इनको आदत पड़ गई है। चलो ये तो मजबूर होगी, घर से निकाल गया तो ये क्या करेगी बेचारी? 2 टाइम रोटी तो खानी सही सही सही, 2 टाइम रोटी तो खानी है। बाकी चले हम ब्रेक से वापस आते हैं, मस्जिद यहाँ पे लोगों के रिव्यू आपको दिखाते, लोगों की बातें दिखाते। अक्सर लोगों का कहना ये है कि हम खुद भिखारी है, भिखारी क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और कम पैसों में अखराजात पूरे करना मुश्किल है। अच्छा जी, ये था वो सारा प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया और यहाँ बार बार मैंने ये कहा कि नफ़रत आप गुर्बत से करें, नफ़रत आप उस काम से करें जो गलत है। इन लोगों से नफ़रत ना करें, इन लोगों से, इसलिए कि देखिए अक्सर लोग वो हैं जो बेचारों को घरों से उठाया गया है, जिनको लाकर उनकी टांगे हाथ पैर तोड़कर उनको इस जगह बिठाया गया। और अक्सर लोग वो हैं जिनके बेटों ने उनको घर से निकाल दिया उनकी बहू की वजह से। बहुत सारा सिनेरियो ऐसा होता है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन असल सिनेरियो की बात यहाँ मैं करती हूँ कि मेन सिनेरियो वो है जो माफिया है, जो माफिया बहुत बड़ा माफिया, इससे कह रहे पूरे सिंध से कराची की तरफ रोज़ों से 2 दिन पहले ट्रैवल करके आया कि यहाँ आने के बाद वो अपना ये काम अंजाम देगा। तो हम बात कर रहे थे गदागरी पे, भिखारी पे। तो भीख मांगना, मैं यहाँ पे बस ये कहूँगी कि हम उनको बुरा नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसे हो जाएगा, लोग ऐसा कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे रहा है तो आपको क्या तकलीफ़ है? हमें तकलीफ़ देने में नहीं है, हमें तकलीफ़ मांगने में नहीं है, पर हमें तकलीफ़ ये है, मुझे भी तकलीफ़ ये है कि जो मुस्तहिक आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी, आपके ख़ानदान में, उनको देने वाला कौन है? तो आप उनको पैसे दें, आप उनकी इमदाद करें। और बाकी ये कि यहाँ जो आपको नज़र आता है, ठीक है, आप अल्लाह के नाम पे दें और निकल जाएं। लेकिन इन लोगों से कहूँगी कि ऐसे माफ़ी को लगाम कौन लगाएगा? ऐसे लोगों को कौन रोकेगा? गार्ड्स का ये कहना है, बाकी लोगों का ये कहना है कि हम इन लोगों को भगाते हैं पर ये रुकते नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने सख्त हो चुके होते हैं कि ये अपने काम में पुख्ता है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनकी क्या ज़िल्लत है और क्या इज़्ज़त है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बस दुआ करूँगी कि या अल्लाह हमारे मुल्क से गदागरी का ख़ात्मा हो जाए। जिस तरह इस वक्त गुर्बत चल रही है और हम भिखारी बने पड़े, हमारा मुल्क भी इस वक्त एक तरह से भिखारी है, क्योंकि मुल्क में जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, काम ख़त्म होता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ ख़त्म होती जा रही है, तो हमारे जो लोग हैं, जो 70% लोग हैं, वो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस गुर्बत से निकाल, इस गदागरी से निकाल, इस भीख मांगने वाले अमल से निकाल और हमारा हाथ हमेशा देने वाला बना। इसी के साथ अपनी मेज़बान उस्मा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट से अल्लाह हाफ़िज़।